द डिक्टेशन मास्टर में आपका स्वागत है। आज का विषय है तुगलक वंश। यह डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से होगा, जिसे आप ऑडियो नोट्स की तरह सुन सकते हैं और डिक्टेशन की तरह लिख सकते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। गयासुद्दीन तुगलक, गाजी मलिक या तुगलक गाजी गयासुद्दीन तुगलक के नाम से 8 सितंबर 1320 को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। इसे तुगलक वंश का संस्थापक भी माना जाता है। इसने कुल 29 बार मंगोल आक्रमण को विफल किया। सुल्तान बनने से पहले वह कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी के शासनकाल में उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत का शक्तिशाली गवर्नर नियुक्त हुआ था। वह दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने अपने नाम के साथ गाजी शब्द जोड़ा। सुल्तान ने आर्थिक सुधार के अंतर्गत अपनी आर्थिक नीति का आधार संयम, शक्ति एवं नरमी के मध्य संतुलन को बनाया। उसने लगान के रूप में उपज का 1/10 या 1/12 हिस्सा ही लेने का आदेश जारी कराया। गयासुद्दीन ने मध्यवर्ती जमींदारों, विशेष रूप से मुकद्दम तथा खूतों को उनके पुराने अधिकार लौटा दिए गए तथा उनको वही स्थिति प्राप्त हो गई जो बलबन के समय में थी। गयासुद्दीन ने अमीरों की भूमि पुनः लौटा दी। उसने सिंचाई के लिए कुएं एवं नहरों का निर्माण करवाया। संभवतः नहर का निर्माण करवाने वाला गयासुद्दीन प्रथम सुल्तान था। अलाउद्दीन की कठोर नीति के विरुद्ध उसने उदारता की नीति अपनाई, जिसे बर्नी ने रसमेमियान अथवा मध्यपंथी नीति कहा है। गयासुद्दीन तुगलक की डाक व्यवस्था श्रेष्ठ थी। न्याय व्यवस्था के अंतर्गत गयासुद्दीन ने एक न्याय विभाग का निर्माण करवाया। उसमें धार्मिक सहिष्णुता का अभाव था। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चलाई गई दाग तथा चेहरा प्रथा को प्रभावी तरीके से लागू किया। वह दानी स्वभाव का होने के साथ जन कल्याणकारी कार्यों को कराने में दिलचस्पी रखता था। बर्नी के अनुसार सुल्तान अपने सैनिकों के साथ पुत्रवत व्यवहार करता था। उसकी सेना में गीज, तुर्क, मंगोल, रूमी, ताजिक, खुरासानी, मेवाती एवं दोआब के राजपूत सैनिक शामिल थे। उसकी महत्वपूर्ण विजयें थी वारंगल व तेलंगाना की विजय, उड़ीसा की विजय, बंगाल की विजय, तिरहुत की विजय, मंगोल विजय आदि। 1321 में गयासुद्दीन ने वारंगल पर आक्रमण किया, किंतु वहां के काकतीय राजा प्रतापरुद्र देव को पराजित करने में असफल रहा। 1327 ईस्वी में द्वितीय अभियान के अंतर्गत
गयासुद्दीन तुगलक ने शाहजादे जौना खां को दक्षिण भारत में सल्तनत के प्रभुत्व की पुनर्स्थापना के लिए भेजा। जौना खां ने वारंगल के काकतीय एवं मदुरा के पांड्य राज्यों को विजित कर दिल्ली सल्तनत में शामिल कर लिया। इस प्रकार सर्वप्रथम गयासुद्दीन के समय में ही दक्षिण के राज्यों को दिल्ली सल्तनत में मिलाया गया। इन राज्यों में सर्वप्रथम वारंगल था। गयासुद्दीन तुगलक पूर्णतः साम्राज्यवादी था। उसने अलाउद्दीन की दक्षिण नीति त्याग कर दक्षिण राज्यों को दिल्ली सल्तनत में शामिल किया। बंगाल के अभियान से लौटते समय तुगलकाबाद से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अफगानपुर में उसके लड़के जूना खां के निर्देश पर अहमद अयाज द्वारा निर्मित लकड़ी के महल में सुल्तान गयासुद्दीन के प्रवेश करते ही महल गिर गया, जिसमें दबकर उसकी मार्च 1325 को मृत्यु हो गई। इस घटना के समय शेख रुकनुद्दीन महल में मौजूद था, जिसे उलुग खां ने नमाज पढ़ने के बहाने उस स्थान से हटा दिया था। गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा तुगलकाबाद में स्थित है। गयासुद्दीन जब बंगाल में था तभी सूचना मिली कि जूना खां निजामुद्दीन औलिया का शिष्य बन गया है और वह उसे राजा होने की भविष्यवाणी कर रहा है। निजामुद्दीन औलिया को गयासुद्दीन तुगलक ने धमकी दी तो औलिया ने उत्तर दिया था कि हुनूज दिल्ली दूर अस्त, अर्थात दिल्ली अभी बहुत दूर है। हिंदुओं के प्रति गयासुद्दीन तुगलक की नीति कठोर थी। गयासुद्दीन तुगलक संगीत का घोर विरोधी था। बरनी के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी ने शासन स्थापित करने के लिए जहां रक्तपात व अत्याचार की नीति अपनाई, वहीं गयासुद्दीन ने 4 वर्षों में ही उसे बिना किसी कठोरता के संभव बनाया। समाप्त।